गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं टॉक शिवेंद्र के लाइव सेशन में। बहुत सारा आभार जो लोग यहां पर कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। पहले भी कुछ दिनों से लगातार मैं लाइव पर जब चर्चा कर रहा था तो मैं कह रहा था कि उन लोगों के साथ मिलने वाला हूं जिन्होंने धमाल मचा रखा है। शहर बनारस है और जब शहर बनारस है तो बहुत सारा प्यार यहां पर मिलता है। कानपुर से चलकर आया हूं, इतने दिनों से लाइव कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और लाइव करने का मतलब ही ये होता है कि चीज़ें आपके सामने ऐसी की ऐसी रख दी जाए जैसी चल रही हैं, कोई भी एडिटिंग ना हो, ओरिजिनल चीज़ें आपको आपके सामने दिखने लगे। तो बहुत सारे लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए। अनुज भाई हेलो, कैसे हैं, हाउ आर यू? मैं एकदम फाइन हूँ। तो ये जो लोकेशन है, पहले लोकेशन एक दिखाते हैं। शानदार लोकेशन पर खड़ा हूँ और आर्यन स्कूल की जो लड़कियां हैं वो भी आ चुकी हैं, उनके सर भी आ चुके हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत सारा प्यार सबका। तो लोकेशन पर अब आपको जो लड़कियाँ दिखने लगी हैं वो उनके साथ चर्चा करते हैं। क्या है, क्या मामला है, कौन सी ऐसी टी शर्ट है जिसने बवाल मचा दिया है शहर बनारस में और मंचलों पर लगने जा रही है लगाम। तो ये बहुत खूब शानदार। अंकुर भैया बहुत बहुत आभार। राधे राधे भैया। बहुत सारे लोग हैं जो आप सवाल पूछना चाहते हो इसके बाद शुरू करिएगा, थोड़ी देर बाद शुरुआत हो चुका है और बात करते हैं। नाम वगैरह पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैष्णवी राय है। वैष्णवी, आपका क्या नाम? मेरा नाम अनन्या सिंह है। और आप? मेरा नाम प्रिशा सिंघानिया है। चलिए, तो तीनों किस क्लास में पढ़ती हैं? क्योंकि हमने बताया था सिर्फ लड़कियां हैं, तो अब वो किस क्लास में पढ़ती हैं ये सवाल बड़ा हो जाता है। क्योंकि स्कूल ड्रेस में है तो नॉर्मल हम एक बात सोच सकते हैं कि 12th तक तो होंगी। तो किस क्लास में? हम तीनों 11th में हैं। 11th में। तो ये तीनों 11th में है और सवाल जो है वो आप लोग शुरू करिए। आप लगातार लाइव जुड़ने का जो सिलसिला है और बढ़ाइए इसको बहुत तेज़ी से, क्योंकि लोग मानते हैं, समझते हैं। और लाइव के दौरान मैं कहता हूं कि आप जब क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं लाइव के दौरान ही। ये लाइव का सिलसिला चल चुका है, इसको ढेर सारा शेयर करिएगा। बनारस नहीं, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली और मुंबई में बैठे लोग भी, जैसे पहले देखते थे आप लोग कोरोना की अपडेट लेकर मुझे देखते हैं, वैसे ही इसको भी लेकर देखें। तो प्रियंका आजाद शुक्ला ऐड हो गई हैं, उदयराज भैया भी ऐड हो गए, विवेक पांडे, दर्श दोसर, मुकेश भैया, बहुत बहुत सारा आभार। तो पूछ लेते हैं सबसे पहले कि है क्या ये मामला पूरा, कि ये मामला क्या है। टी शर्ट आती है, एक अखबारों में छपने लगती हैं खबरें, टीवी चैनल्स पर खबरें छपने लगती हैं, फिर मुझे प्रेशर पड़ता है कि मुझे जाना चाहिए। फाइनली ये टी शर्ट क्या है और पहली बात तो क्या है, इसी की चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो हम सभी ने मिलकर एक वुमेन सेफ्टी चिप बनाई है जो कि मिशन शक्ति से इंस्पायर्ड है और जो कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो हम सभी ने मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट को नज़र में रखते हुए ये एक शर्ट बनाई है, एक चिप बनाई है बेसिकली, जो कि कभी भी प्रेस करने पे कोई भी किसी भी महिला को, किसी भी वुमेन को मदद मिल सकती है। अच्छा, तो ये है एक टी शर्ट है और ये टी शर्ट बड़ी बवाल है क्योंकि मंचलों पर लगाम लगेगी। और ये जो बवाल है ना, इसमें सबसे खास बात ये है कि आप बहुत जल्दी जेल जा सकते हैं। मतलब एकदम समय नहीं लगेगा जेल जाने के लिए, आप पुलिस को बताना ही नहीं पड़ेगा कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और सीधे जेल चले जाएंगे। तो ये नारी शक्ति से मिशन नारी शक्ति जो सरकार का चल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं, तो ये मिशन शक्ति क्यों लगा कि ऐसी ज़रूरत है, अब लड़कियों को ऐसी टी शर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ गई है? तो आज के जो जनरेशन है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है लड़की या लड़कों में। तो हर कोई अपनी अपॉर्चुनिटी को जब जितना हो सके उतना उसको ग्रास्प करके उस पर काम करना चाहता है। और इसके बीच जो बहुत बड़ी रुकावट है वो हमारी सेफ्टी की है, कि रात में जल्दी घर आना है, इधर नहीं जाना है या ज़्यादा दूर नहीं जाना है। लेकिन हमें है कि हमें हर चीज़ को पाना है, हम जो चाहते हैं, हमारा जो गोल है, हमारा प्लान है, उस पर काम करना है। तो वो सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, तो इसको ध्यान में रख के ये हमने किया। अच्छा, तो क्या लगता है कि आज के समय में भी लड़कियों के सामने वही समस्याएं हैं जैसे पहले थी, कि आप देर रात घर से नहीं निकल सकते हैं, आप बिना सिक्योरिटी के घर से नहीं जा सकते हैं, किसी ना किसी आपको बड़े को लेके जाना होगा, जब आप ऑटो में चल रहे हैं तो आपको अपना ध्यान रखना है, जब आप सड़क भी पार कर रहे हैं तब भी आप ऐसी मार्केट में हैं कि जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है तो आपको धक्का मुक्की से बचना है। तो ये समस्या लगता है अभी भी हैं। टू एन एक्सटेंट हाँ, अभी भी है। लोग डेवलप हो रहे हैं पर इतना जल्दी वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जितना जल्दी हम चाहते हैं हो, जिसके लिए हमें कुछ ऐसा खुद करना पड़ेगा कि हम लोग इतने खुद सेल्फ सफिशिएंट और स्वावलंबी हो सकें कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, लोगों पर डिपेंडेंट ना हो कि हाँ ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, हम इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे। नहीं, हम खुद अपने को बचा सकते हैं और अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मतलब है, और वो मतलब अभी भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता ये हूँ कि जब हम लोगों की बातचीत होती है चीज़ों को लेकर, तो नो डाउट कि अभी भी वो समस्याएं लगातार हैं का मतलब वो ख़त्म नहीं हो पा रही हैं।
तो ये समाज की जो एक विकृति मानसिकता है उसको समाप्त करना चाहिए। कुल मिलाकर मतलब ये है। अब आते हैं इस टी शर्ट के ऊपर, ये काम कैसे करती है, क्या करती है, इसके बारे में इस बीच में आ गया। नारी शक्ति को नमन, ये अनुष्का ने लिखा है और अनुष्का बेसिकली एक टीचर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारा जय काशी विश्वनाथ, अच्छा बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। और भी आपके जो सवाल हों वो पूछिएगा। इसको देखते हैं कि फाइनली ये काम कैसे करती है। तो एक लोग बताते चले, बाकी दो लोग दिखाते चलें। तो इस शर्ट में एक छोटी सी चिप लगी रहेगी जिसमें आपका एक बटन रहेगा। उस बटन को जैसे ही आपको लगे, उसकी ज़रूरत पड़े, आप उस बटन को प्रेस कर सकते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद वहाँ से सिग्नल जाएगा और आपके जितने भी नंबर्स फिट हैं, उसके सिम में जितने भी नंबर्स फिट हैं उन पे ये कॉल चला जाएगा, और वो भी 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर। और इस चिप की एक खासियत है कि ये अच्छा, ये कॉल आ गई। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये आप सुन सकते हो कि कॉल आ चुकी है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक होता है, वुमेन सेफ्टी टी शर्ट नाम से इन्होंने नंबर सेव किया हुआ है। तो हैट्स ऑफ यू गर्ल्स फॉर योर अचीवमेंट्स, ये एक मैसेज आया है विवेक की तरफ से। ग्रेट शो टुडे शिवेंद्र, थैंक यू भैया। तो कुल मिलाकर मतलब ये कि आप ये देखिए कि आपने एक क्लिक किया और एक क्लिप में जो कहते हैं ना कि सेफ्टी पर्पज से, तो पास से दिखा देते हैं और पास से दिखाते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अब कॉल आना शुरू हो चुकी है और ये कॉल सिर्फ एक क्लिक पर आई है। तो ये अच्छा कुल मिलाकर एक ये होता है कि इसको करने के लिए जब हम 11th-12th में हो रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब हमें आगे ज़िंदगी में करना क्या है, और उस दौरान एक ऐसी टी शर्ट बना देते हो आप लोग कि लोग सोचते हैं कि नहीं अब हमें मिलकर पूछना है कि कैसी है। जैसा मुझे एक्साइटमेंट था कि मैं मिलकर पूछूं कैसी है। लीजिए, अच्छा ये अनलिमिटेड कॉल आया करेगी, हम लोग जितने डिवाइस रजिस्टर करें अच्छा। उतने पे आती रहेगी और ये अच्छा। तब तक आती रहेगी। अच्छा, तो ये देखिए खास बात है कि ये डिवाइस पर कॉल तब तक आएगी जब तक आप पिक नहीं कर लेते हैं। मतलब समस्या ऐसी नहीं कि केवल वहीं पर ख़त्म हो जाती है, ये लगातार बढ़ती रहती है। अच्छा, ये डिवाइस बनाने का जो फॉर्मूला है, अच्छा सिम वगैरह भी लगता है क्या, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है इसमें, क्या होता है? तो ये जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो वायरलेस कनेक्शन पे है, तो हमें फ़ोन की ज़रूरत नहीं। मैसेज आ गया है, उसके बीच में पढ़ लेते हैं कि इस आधुनिकता के समाज में फैशन की दुनिया में आपको लगता है कि ऐसी टी शर्ट पर महिलाएं जोड़ देंगी? अच्छी बात है अगर देश की हर महिला सक्षम हो जाए। तो लगता है क्या कि ऐसा कुछ हो पाएगा? तो ये सिर्फ टी शर्ट नहीं है, ये एक चिप आएगी जो आप किसी भी कपड़े में कहीं पे भी बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं। अच्छा। तो आपके फैशन में कोई कमी नहीं होगी, आप इसको किसी भी कपड़े में फिट कर सकते हैं। हाँ, तो फैशन की चिंता ना करें, अपना काम करते हैं, अपनी सेफ्टी रखें। हाँ, तो ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे काम करती है प्रॉपर वे पर ये। तो इसमें जैसे होता है कि हमारे पास जब भी कुछ दुर्घटना होती है तो सबसे पहला हमारा फ़ोन होता है जो हमारे साथ नहीं होता है, जो ले लिया जाता है या फिर डिस्चार्ज या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें फ़ोन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये डिवाइस होगा जो हमारे किसी भी गारमेंट में होगा और हम उसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एक रिसीवर होगा जो वायरलेस कनेक्टिविटी पे होगा, और उसके बाद उस पे से फिर रजिस्टर्ड नंबर पे फ़ोन जाएंगे जो हमारे सिम होते हैं उसमें, उस पर रजिस्टर्ड होंगे नंबर्स। तो ऐसा अच्छा, है। लगभग कितने नंबर रजिस्टर्ड होंगे और एक बार में कितनी जगहों पर कॉल जाएगी? एक बार में नहीं, जैसे कि हमने 10 नंबर रजिस्टर किए फॉर एग्जांपल, तो पहले पे गया और अगर वो रिसीव नहीं हुआ तो कॉल फॉरवर्ड होती रहेगी। अच्छा, कॉल तो फॉरवर्ड होते हाँ, तो 10वीं तक, हाँ, जब तक कोई तक, कॉल रिसीव नहीं हो जाएगी। अच्छा, नमन है ऐसी बहनों को जो समाज के लिए सोचती हैं। ये मैसेज है अमित अग्रवाल जी का। तो हाँ, बात ये कर रहे थे कि जैसे हम लोग सिम की बात कर रहे थे कि सिम लगा होगा, एक चिप होगी, एक डिवाइस होगी जो वर्किंग हो जाएगी। नेटवर्क का इशू होगा तो क्या होगा उस समय, कुछ इसके लिए सोचा? तो अब ये बेसिकली तो वायरलेस ही है, तो और सिम पे है ये बेसिकली, तो हमको तो नहीं लगता कि अभी जो हमारा डेवलपमेंट हिसाब से नेटवर्क का इशू होगा कि कॉल नहीं जा पाएगी, तो नेटवर्क का तो इशू नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा ये एक छोटी सी डिवाइस है और ये कमाल की डिवाइस है। पास से देख लीजिए, दूर से ही दिखाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये एक डिवाइस है जो प्रॉपर काम करती है और ये डिवाइस ही सबसे ज़्यादा कमाल की डिवाइस है, क्योंकि कुल मिलाकर मतलब ये है कि इस डिवाइस का खर्चा लगभग कितना होता है और ये क्या आगे प्लान है कि अब देश के और हिस्सों में पहुँचे और महिलाएं इसको परचेज़ कर सकें और अपनी सिक्योरिटी के लेवल पर इसको आगे बढ़ा सकें? ये इसकी इनिशियल कॉस्टिंग हमें 3 to 4,000 आई थी, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हर औरत इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी। एक सवाल आ गया है कि क्या लोकेशन ट्रैकर भी है इसमें? यस, लोकेशन ट्रैकर भी है। हम ये लोकेशन गूगल मैप्स के थ्रू रजिस्टर्ड फ़ोन्स पे मैसेजेस के थ्रू भेजा जा सकता है और उससे आसानी से ट्रैक हो जाएगा कि कौन इंसान को कहाँ ज़रूरत है। और क्योंकि अभी ये प्रोटोटाइप है, हम इसको और डेवलप कर रहे हैं, तो हम इसमें अलार्म फैसिलिटी, ताकि चारों तरफ लोगों को पता चल जाए कि यहाँ ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी चीज़ें यूजुअली जब प्रॉब्लम्स होती है वो ऐसी जगह होती है जहाँ कोई हो ना, बहुत डार्क एरियाज़ में, बहुत सुनसान एरियाज़ में होती है। तो हम लोग इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स लाएंगे ताकि हर इंसान इसको अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ कर सके। ठीक है, तो हाँ, बात कर रहे थे फिर से वापस उस जगह पर।
तो कॉस्टिंग इसकी इनिशियल 3 to 4,000 आई है, पर क्योंकि हम चाहते हैं कि हर इंसान को एक्सेसिबल हो और हर इंसान अपना नॉर्मल वो कर सके, इसको यूज़ कर सके, तो इसके लिए हम चाहते हैं हम इसको और डेवलप करके जितना सस्ता कर सके, जितना रीजनेबल और जितना छोटा बना सके हम लोग उतना बनाएंगे। कॉम्पैक्ट और सब अभी ये है, इसको भी हम लोग एक छोटे बटन में कन्वर्ट। अच्छा, अभी एक और मैसेज आ गया कि इससे जो रेजेस बॉडी में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जो रेज निकलेगी? नहीं, ये बिल्कुल बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही बॉडी फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसको आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं और इससे कोई भी अभी तो इल इफेक्ट्स आप तो इतनी गारंटी हम दे सकते बटन हैं। टाइप का हम इसको डेवलप करेंगे तो आप गारमेंट के आउटर साइड में या नॉर्मल कॉलर पे लगा सकते हैं, तो इससे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएंगे। फ़ोन से तो लेस ही रेज होंगी जो लोग फ़ोन अपने पास रखे रहते हैं। अच्छा, ये अनलिमिटेड कॉल तब तक बजी रही है क्या, लग रहा? नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम लोग सोचे लगातार बजी रही। चलिए, इस बीच में यश शर्मा जी का मैसेज आया कि कांग्रेचुलेशन। यश शर्मा जी इलाहाबाद के एक बहुत अच्छे कवि हैं और बड़े बड़े मंचों पर शेयर करते हैं चीज़ें, और शुरुआत के जो सेकंड जो मेरा लाइव था वो उनके साथ ही था, तो अप्रिसिएबल उन्होंने कहा है। बहुत बहुत आभार भैया। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि अब ये जो कॉस्टिंग है वो तो 3 to 4,000 है, अगर ज़्यादा करते हैं तो ये कम हो जाएगी। ठीक है, अगला प्लान क्या है इन लड़कियों का? तो अभी तो हमने सोचा है कि ये जो चिप है इसको हम और छोटे रूप में करें, ताकि चाहे सामने से अगर कोई भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो सामने वाले को पता ना चले कि हमारे पास ये डिवाइस है। तो हम इसे अभी और कम करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम कॉस्ट में ये सबको अवेलेबल हो सके। अच्छा, एक मैसेज आ गया, सॉल्यूट टू G3 पावर, एक नया नाम आ गया आप लोगों के लिए। हाँ, G3 मतलब गर्ल्स 3। चलिए, ये बढ़िया नाम है। देव भैया हैं और देव भैया ने उन मैसेज लिख दिया G3 पावर। चलिए, तो हम लोग भी आज इसका नाम अभी एडिट करके G3 पावर कर देंगे अपनी तरफ से, तो ये बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये जो डिवाइस बनाया है, तो दिमाग में आता है कि क्या ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होंगे। ये होता है कि होमवर्क पूरा कर लो, सुबह उठे मम्मी की डांट सुननी है, स्कूल जाना है, टीचर की डांट सुननी है, वहाँ पे होमवर्क लेना है, एग्ज़ाम की टेंशन है, और उस बीच में एक ऐसे कुल मिला के ऐसे वर्क पर आप काम करते हो, मतलब कुल मिला के ऐसा काम करते हो जिसको लोग पूछने लगते हैं। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो हमारे होती रहती है, साथ में सर का भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव और सपोर्ट। तो एक होता है कि एक टीम बन जाती है, तो फिर इस सारे बिजी शेड्यूल के बीच में हम लोग काम करते हैं, फिर आइडिया डिस्कस करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा बस अपने तरफ से एक इनिशिएटिव लेने से तो थोड़ा तो कुछ आउटकम आ ही जाता है। मम्मी चिल्लाई नहीं काम करते थे? एकदम नहीं, हम लोग भी लड़कियां हैं, मम्मी को भी पता है। आज जब हम लोग भी इतना डेवलपमेंट के बाद घर से बाहर निकलते हैं तो उन लोग को भी चिंता रहती है, फ़ोन कर देना, पहुंचोगी तो फ़ोन करना, निकलोगी तो फ़ोन करना, हर चीज़ की टेंशन रहती है। तो हम लोग ऐसा कुछ डिवाइस चाहते थे, हम लोग खुद इतना इनिशिएटिव दे के कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहते थे कि हम लोग को इतना डर ना रहे। आज जब हम लोग निकले तो हम लोग बिना किसी रोक टोक, बिना एकदम निडर होके निकले। तो मम्मी भी ऑब्वियसली बहुत, पूरे सब घर वाले, स्कूल वाले इतने ज़्यादा प्राउड है ऑब्वियसली। तो एक कहते हैं ना कि एक मार्केट चल रही है और उस मार्केट में आप ट्रेंड कर रहे हैं, तो वो ट्रेंड वाली लड़कियां, मतलब एक फील आता है कि आप सुबह उठते हो और जब अखबार खोलते हो तो बहुत सारी हेडिंग्स छपती हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ चलती हैं, पता चला समाचार का टाइम है, हेडलाइंस का टाइम चल रहा है और हेडलाइंस में एक खबर आती है कि बनारस के आर्यन स्कूल की लड़कियों ने कमाल कर दिया, और वो जब फीलिंग आती तो उस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हो आप लोग? तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि ऐसे अगर हम देखें तो आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि एक सेकंड रुकता हूँ। इस शो में अभी हम लोग उनको शामिल करेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारा काम करते हैं। श्याम सर भी हमारे साथ हैं और वो कुछ सेकंड हमें ज़रूर देंगे, और बाकी उनसे हम लोग कभी और बात करेंगे और बहुत फ्री होकर बात करेंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग कि कैसा फील हुआ? हाँ, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आई, क्योंकि ऐसे तो हम रोज़ देखते हैं कि मुसीबतें आती रहती हैं वुमेन पे, और हमने जब ये डिवाइस बनाया तो हमने ये सोच कर ही बनाया था कि हम कुछ अच्छा कर सकें, कुछ योगदान कर सकें वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। तो जब ऐसी खबरें देखते हैं, तो ऐसी खबरें सुनते हैं, तो सुनकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपका? हाँ, पेरेंट्स को था कि वाह, मतलब पेपर में, और रिलेटिव्स का सबसे पहला रिस्पांस होता है। अच्छा, वो रहते नहीं कि एक रिश्तेदार कहते हैं बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और उसके बाद से अचानक से एक मैसेज आ गया कि वाह, मतलब फिर होता है कि वो जो अच्छा एक वो होता है कि सुबह पहले रिश्तेदार फोन करते क्या कर रहा है आपका बच्चा, और उसके बाद से अचानक से वाह आपके बच्चे ने क्या किया है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, ये फीलिंग एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते जितनी खुशी होती है।
हम लोग मतलब ये सोच के हम लोग ने नहीं किया, हमारा बस आइडिया था जिनका हम लोग ने श्याम सर के अंडर इतना मतलब इनिशिएटिव लिया कि हम लोग कुछ करें। पर अब जब इसका आउटकम आ रहा है तो अपने आप में खुशी और सेल्फ अचीवमेंट हो रहा है कि हम लोग और कुछ अच्छा करें। एक मैसेज आ गया अंकित जायसवाल का कि महिला को सशक्त नहीं करना, वो पहले से ही सशक्त हैं, ज़रूरत है कि पुरुष मानसिकता को बदला जाए। ये नो डाउट कि बहुत सही और बहुत सटीक कमेंट है, क्योंकि पुरुष मानसिकता को बदलना ही बड़ा सवाल है। अब हमारे साथ शामिल होंगे और पर्दे के पीछे हर समय सबको आगे रखने वाले श्याम चौरसिया सर। और श्याम सर की अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी अचीवमेंट है और मतलब लाइन लगा देंगे, इतना सारा हो जाएगा। तो लाइव में अब हमारे साथ आ गए हैं श्याम सर। श्याम सर से सबसे खास बात है कि इनके साथ लाइव एक दिन पर्सनल तौर पर होगा, क्योंकि इतने सारे अचीवमेंट है कि अब मुझे जाकर इनके घर पर ही वो सारे बटोरने पड़ेंगे। उन्होंने बताया बहुत सारे घर में फेक रखे, तो एक दो अचीवमेंट हम भी ले लेंगे अपने नाम का। तो श्याम सर, कुल मिलाकर गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं, उसके लिए थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहकर आप हेल्प कर रहे हैं। तो नॉर्मली कैसे ये सोच आई कि ऐसी प्रॉब्लम्स लड़कियों को होती है, और उसके लिए क्या फंडा अपनाया और इन गर्ल्स को चूज़ करना, फिर आगे लेकर आना और अपना नाम एकदम पीछे खींच लेना, मतलब कुल मिलाकर? हम आपको बता दें कि ये जो तीनों स्टूडेंट्स हैं ये कॉमर्स की हैं, इनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जो आइडिया निकला, तो आइडिया को कैसे हम एक रूप दें, कैसे क्रिएट करें। एक माधव प्रताप सिंह सर हैं, वो फिजिक्स के सर हैं, और BNHD अगर आपने शिक्षा निकेतन नाम सुना हो कानपुर के, तो वहाँ के टीचर उन्होंने लिखा कि इन बहनों को बधाई, शिवेंद्र तुमको भी बधाई। इनसे पूछिए कि क्या इनके भाई हैं, यदि हैं तो क्या कभी इन्होंने अपने भाइयों को समाज की अन्य बहनों के मान सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए शपथ लेते देखा है? क्या ये आशा करती हैं कि इनके भाई बहनों की रक्षा करने के लिए तुरंत आगे आएंगे? ये बहुत सवाल बड़ा है सर, एक मिनट के लिए टोकूंगा। अभी मेरा भाई तो बहुत ही छोटा है, वो 6-7 साल का है, बट उसके अंदर सब जैसे हम सारी सिस्टर्स के उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और वो बहुत केयरफुल रहता है कि हम लोग को वो हर्ट ना करे। अभी छोटा है फिर भी, और आगे भी हम उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरा भाई भी है क्लास 8 में, बट उसके अंदर ये पहले से ही हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने ये उसके अंदर ये मानसिकता भर रखी है कि जो भी उससे बड़ी या छोटी जितनी भी भाई बहनें हैं, जिन सबका रिस्पेक्ट करना और सबके प्रति एक आदर का भाव रखना, इतना तो उसके अंदर हमने रखा है। मेरा भाई भी बहुत छोटा है, अभी वो 5th में ही है, पर जैसे डेली लाइफ में इंसान का दिखता है कि उसका नेचर कैसा है। तो मेरा भाई हमेशा हम लोग के पास ही रहता है, वो हमेशा देखता है कि हम लोग सेफ़ है कि नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ, मतलब मैं जानती हूँ कि वो बड़ा होगा तो वो ऑब्वियसली सोसाइटी में वो भी कुछ ऐसा ही अपना स्टैंड रखता है। एक और मतलब मुझे जो समझ में आता है एक मैसेज कि केवल ये ना कह देना कि हर लड़की को अपनी बहन मान लो। आदर सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहन मानने और कहने से मतलब आप सामने मिल रहे हो तो दीदी बोल दे रहे हो, बहन बोल दे रहे हो, लेकिन आपके दिल में जो है ना वो बहन की इज्जत है ही नहीं है। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़बान पर किसको क्या कह रहे हैं। तो श्याम सर आ गए। श्याम सर ने बताया कि पहली बात तो साइंस की स्टूडेंट नहीं है, और जब साइंस की स्टूडेंट नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें भी होती होंगी, थोड़ा समझाने में। बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि ये कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, इनके पास आइडिया आया, इन्होंने सर के साथ, मैडम के साथ शेयर किया। हमारे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में सुबिना मैडम है, चोपड़ा सर हैं, उन्होंने फिर हमें फ़ोन किया कि सर हमारे बच्चों के पास ऐसे आइडियाज़ है। और स्पेशली फिर इसके साथ ही उन्होंने अपने स्कूल में एक स्टार्टअप भी डालने की तैयारी में है कि बच्चे जहाँ नए नए जो अपने आइडिया है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, अगर वो कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, अगर उनके पास आइडिया है, वो देश के हित में है, तो उस पर हम लोग काम किया जाए। तो हमने कहा सर ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे ही तो हमारे देश का विकास होगा। स्टार्टअप इंडिया, मेकिंग इंडिया और वुमेन सेफ्टी के लिए जैसा आपने देखा गैजेट, तो कैसे हम आइडिया को रूप दे सके। तो एक अच्छी कोशिश थी। आइडिया ही, जब तक आइडिया नहीं आएगा साइंस काम कैसे करेगा, आइडिया तो आना चाहिए। तो इनका आइडिया बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, हमने इनका सपोर्ट किया। और कोई भी अगर हमें मैसेज करता है किसी भी तरह का, उनके पास आइडिया है जो देश के काम आ सकता है, वुमेन्स के काम आ सकता है, तो हम पूरी दिल से उनकी हेल्प करेंगे। तो श्याम सर ने बताया कि बेसिकली अगर आपको ज़रूरत है, आप साइंस के पार्ट में कुछ भी करना चाहते हैं, तो श्याम सर हर समय खड़े हैं। और मतलब नो डाउट कि इन्होंने भी, मैंने जैसे बोला कि सर मुझे मिलना है, तो इनका बहुत अच्छा प्रयास था कि कैमरामैन श्याम सर को फ्रेम में लें। अच्छा, विनय शुक्ला ने मैसेज किया है कि श्याम सर को फ्रेम में लिया जाए, आप फ्रेम से थोड़ा आउट हैं। ये कैमरामैन की दिक्कत है, कैमरामैन भी अभी सामने आएंगे क्योंकि उनको भी एक मैसेज देना है लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं कि जब मैं 11th में हूँ या मैं 12th में हूँ, ये जो बच्चे हैं या उनके फादर या उनका भाई, कोई ना कोई ये मैसेज देख रहा है, एक मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो बस इतना ही मैसेज है कि कोई भी बच्चा या बच्ची अपना आइडिया लेकर अगर आए वुमेन्स के तरफ, या फिर उससे भी हटकर अगर कोई आइडिया, तो उसे सपोर्ट करना, क्योंकि हम नहीं जानते कि एक छोटा सा आइडिया कितनी बड़ी चीज़ में बदल सकता है और फिर कितने लोगों को वो लाभ मिल सकता है।
मेरा ये मैसेज है कि हर जैसे जो भी हमारे भाई या अंकल जो भी लोग देख रहे हैं कि उनका एक अप्रोच होना चाहिए कि जब आप सोसाइटी में हैं तो आपकी वजह से कोई विमेन या कोई लड़की अनकंफर्टेबल ना फील करे। जैसा किसी सर या मैम ने कहा था कि हमें फीमेल्स ऑलरेडी सशक्त है, हमको मेन की थिंकिंग बदलनी है, तो हमें मेन नहीं, हमें पूरी सोसाइटी की थिंकिंग बदलनी है। ये बहुत अच्छा क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते ना कि हम पूरे मेन की थिंकिंग बदलना है, तो हमें मुझे ये कहना है कि हमें एज अ सोसाइटी एज वन यूनिट हमें आगे बढ़ना होगा और हमें सबको एक साथ लेके डेवलप करना होगा। श्याम सर, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमें भी यही लगता है कि सबसे बड़ी जो सोसाइटी है ना, उनमें एक नेचर में बदलाव ज़रूरी है। हमें हम भी कहीं पे जाते हैं तो एक सबसे अपने नेचर को चेंज करना, या क्योंकि हम नहीं जानते ना कि किसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है, तो अपनी सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। टॉक शिवेंद्र शो देखना चाहिए। ये था लास्ट वाला अपना खुद का प्रमोशन जो हम लोग कर लेते जाते जाते हर बार। तो एक मैसेज हो जाए टॉक शिवेंद्र के लिए भी। तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा आपने इनिशिएटिव लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और तो ये एक मसाला टॉक शो नहीं है, अवेयरनेस टॉक शो है, तो इसको देखना चाहिए आजकल लोग। एग्जैक्टली ऐसे इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है जो ऐसे चीज़ों को बाहर लेके आए, जो कि आज लोगों को मतलब ऐसी इन्वेंशंस या ऐसे आइडियाज़ को लोगों के सामने लाए जो कि आज नज़र में आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल शिवेंद्र भाई, हम चाहते हैं कि कम से कम आप जैसे लोग ही तो हम लोगों की आवाज़ है, हम लोगों तक मैसेज जो हमारे जो इन्वेंशन होते हैं, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। हो सकता है कोई ऐसा मिले कि भाई चलो हम लोग सपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि मिशन शक्ति की जो योजनाएं चल रही हैं कैसे इनको ज़मीनी स्तर पर ला करके महिलाओं तक इन चीज़ों को पहुँचाया जाए। तो आप तो आवाज़ है हमारी, हम जैसे लोगों की आवाज़ है, प्रेस मीडिया क्या, ये हमारी आवाज़ है। तो एक मैसेज आ गया इस बीच में प्रियंका आज़ाद शुक्ला का कि इसको प्रोसेस में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए और सरकार को इसके लिए पहल भी करनी चाहिए। ये मैसेज है प्रियंका की तरफ से। फटी जीन्स पहनिए लेकिन फटी मानसिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंकित भाई, ये आपका पर्सनल है और बहुत अच्छा मैसेज भी है। और ये आज का जो शो था, लाइव शो, वो टॉक शिवेंद्र का बनारस से चल रहा था। सीरीज़ चौथी है और एक बात आपको बता दूं कि आप लोगों ने टोटल 10 मिलियन का व्यू पार कर दिया है टॉक शिवेंद्र के शो में, केवल बनारस से। और बनारस में अभी मैंने केवल 6 शो किए हैं। 6 शो का हालात ये है कि आप लोगों ने 10 मिलियन से ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसका भी प्रोमो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ आएगा। सीरीज़ चौथी चल रही है और सीरीज़ चौथी में आज हम शहर बनारस में है। इससे पहले आपने मुझे कानपुर से देखा, उन्नाव से देखा, लखनऊ से देखा है और अब बनारस, और बनारस के बाद अगला पड़ाव हमारा दिल्ली होगा। दिल्ली भी चलेंगे, वहाँ पर भी जानेंगे, बहुत सारे शो के बारे में बताएंगे। तो ये शो आपको लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए अब आखिरी सेशन पर आते हैं। आखिरी सेशन पे हमारे कैमरे के पीछे हैं आशीष जी, और आशीष जी की तरफ से शहीद दिवस पर 23 मार्च को शहीद दिवस पर रक्तदान किया जा रहा है। रक्तदान का कार्यक्रम है, ये कबीर चौरा पर है और वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। अगर आप रक्तदान करना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और आपका वेट 45 से एबव है, तो आप जाकर रक्तदान कर सकते हैं। प्लीज़ ऐसे काम में आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक यूनिट आपका जो रक्तदान होता है वो 3 जिंदगियां बचाता है। तो मतलब 3 लोगों की लाइफ आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, हम सभी के हाथ में है। तो अगर हम इतना कर सकते हैं तो कुल मिलाकर हमें करना चाहिए। एक बार अगर हम काशी विश्वनाथ की धरती पर हैं और लास्ट में हर हर महादेव ना हो तो फिर ये शो जो है खत्म नहीं होता। एक बार बहुत तेजी से हो जाए। महादेव। तो ये शो की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, इस शो का समापन भी यही, और स्क्रीन पर लड़कियां दिख रही हैं, ये यूं ही मिसाल कायम करेंगी, शहर बनारस का नाम रोशन करेंगी। और आज का शो यहीं से समाप्त। अगली मुलाकात फिर कहाँ पर होगी हमारी? हाँ, याद आया कि अगली मुलाकात हमारी होगी शहर कानपुर में, और शहर कानपुर में चलेंगे 28 तारीख को। 28 तारीख वाला जो शो होगा वो कानपुर से होगा। उसके बाद फिर अगला अप्रैल का शो भी 2 शो आपको बनारस में और तीसरा शो फिर लखनऊ में। कुल मिलाकर घूम घूम के दिखाएंगे पूरा शहर, पूरा यूपी नचाएंगे सिलसिले में, डांस वाला नहीं है, मतलब आप लोग लीजिएगा नहीं। चलिए आज का शो यहीं से समाप्त। बहुत बहुत आभार। स्क्रीन यूं ही चलती रहेगी और इसको ढेर सारा शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। के लिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार।